चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम महावेद कपि चंचल ओम सम सम सहमि पराने कल। देखिए, मान्यता ऐसी है कि श्री हनुमान जी का सबसे पहला नाम सुंदर है। गधे पर बैठने वाले को हाथी पर बिठा देता है सुंदर। भगवान का भजन करने से किस्मत बदलती है। किस माता पिता की गर्भ से जन्म होगा, ये भगवान के हाथ। जो व्यक्ति जिस चीज में प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा उसको वैसे ही लोग मिलाना अस्तित्व की जिम्मेवारी हो जाती है। बस में गंजेड़ी बंदर चने खा, बंदर चने खा, बंदर चने खा। उसके बाद एक समझदार सा आदमी बैठा, बोले बंदर कहाँ है? तो बोले चने भी कहाँ है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी का जो पाठ है वो सुबह नहीं करना चाहिए। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लेकिन ये जो जैन जी है, आजकल के युवा लड़के लड़कियां हैं, इनको तो इंडिपेंडेंसी चाहिए बिल्कुल, कि भाई फटाफट से भक्ति भी हो जाए और कृपा भी हो जाए। जब जब जीवन में कोई आगे बढ़ता तो कोई ना कोई खाने वाला आती है। खाने वाले खड़े हो जाते हैं मुख से, अरे तू काहे के चक्कर में पड़ा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। या कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, हे भगवान ये काहे को आगे बढ़ रहा है। जैसे खाने का टाइम हम अपने आप खोज लेते हैं, भजन के टाइम के लिए नहीं निकलता है। कोई बुराई करने वाला इंसान है, आपको उसको नहीं मारना पड़ेगा। उसके लूज पॉइंट, उसकी बुराइयां उसको खुद ही ले खुद मार देती है। हनुमान जी से भगवान ने कहा, कब तक नहीं जाओगे? बोले दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति राम भूलता रहेगा तब तक धरा छोड़कर जाने वाला नहीं। आप माने ना माने, यहाँ कहीं हनुमान जी बैठे, कहीं हनुमान जी बैठे, कहीं हनुमान जी। राम काज लगी तब अवतारा, धड़ 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 धड़। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Talk show with Suman Binda। सुंदरकांड क्या पूजा पाठ है या एक माइंडसेट है जो इंसान को जीरो से हीरो बना देता है? नमस्कार, मैं हूं सुमन बिंदल। आप देख रहे हैं टॉक शो विद सुमन बिंदल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध महाराज श्री रसराज जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो कि हमारे को सुंदरकांड के विषय में, हनुमान जी के विषय में, राम जी के विषय में हमारे को सारा कुछ बताएंगे, समझाएंगे। एक अनोखा इनका समझाने का, बताने का एक अनोखा अंदाज है जो कि पहले शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे शो में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अब हम महाराज जी से सुंदरकांड के विषय में, हनुमान जी के विषय में कुछ बातें करेंगे। शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताता हूं। महाराज जी सुंदरकांड में इनका अलग स्थान है, सिंगिंग का, इनका विचार बताने का, जिससे हमारा हिंदू समाज और स्पेशली यूथ समाज बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि इनका बात करने का, सुंदरकांड को समझाने का स्टाइल ही अलग है। महाराज जी, आपसे मेरा सबसे पहला एक सवाल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुंदरकांड का हनुमान जी के साथ क्या कनेक्शन है और इसकी जो रचना है वो कैसे हुई है? देखिए, मान्यता ऐसी है कि श्री हनुमान जी का सबसे पहला नाम सुंदर है। अच्छा। हाँ, ये बात शायद नहीं, मैंने भी पहले कभी बोली नहीं, और आपने जिस तरीके से प्रश्न किया वो बहुत अलग प्रश्न आज मुझे सुनने को मिला। वेरी गुड, ये तो हमने भी आज तक कभी नहीं सुना। हनुमान जी का नाम सुंदर है। ओह। दूसरा, सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग है। अच्छा जी। कहीं कहीं जैसे कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा,
एक जगह है श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर समदस कंधर। एक जगह तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सावधान मन गर्भ शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। हर्ष राम जब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शोभ नाना। तो 8 बार लगभग सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग है। जिस भूदर पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग मारी, हाँ जी, वो भूदर भी सुंदर है। ओ श्री जानकी जी के दुख का विनाश कर दिया इस कांड में हनुमान जी ने, इसलिए भी यह कांड सुंदर है। वेरी गुड। विभीषण को श्री भगवान के चरणों तक ले गए, इसलिए भी ये कांड सुंदर है। समुद्र में भगवान की शरणागति ली है, इसलिए भी यह कांड सुंदर है। तो हनुमान जी का इस कांड से इसलिए बड़ा मेल है, कनेक्शन है, क्योंकि किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी की एंट्री हुई है ओ रामचरितमानस में। उससे पहले हनुमान जी गौन है, बिल्कुल मौन है। बिल्कुल आउट रहे। जब भगवान शबरी के आश्रम से निकलते हैं, पंपा सर ही जाऊ रघुराई तहाँ हुई ही सुग्रीव मिताई, शबरी ने कहा। तो उस पर्वत के ऊपर जहाँ सुग्रीव रहता था, वहाँ उस खतरे से बचने के लिए रहता था कि बाली को श्राप लगा था कि वो वहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। सुग्रीव ने देखा कि आज कोई 2 तपस्वी आ रहे हैं, वनवासी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं बाली ने भेजा हो। हाँ हाँ। तो हनुमान जी को वहां कहा कि जाओ धरी बटु रूप देख तह जाई। ये पहला हनुमान जी की एंट्री है यहाँ। ओ उसके बाद फिर सुंदर कांड में तो पूरा हनुमान जी का चरित्र है, चरित्र है। मुख्य रोल हनुमान जी सुंदर कांड में निभा रहे हैं, इसलिए सुंदर कांड में हनुमान जी का सुंदर कांड से कनेक्शन। वेरी गुड। देखिए कितनी अच्छी तरह, देखो मैंने भी आज तक पहले नहीं सुना इतनी डिटेल में, और जितने स्पष्ट लफ्जों में और बड़े प्यार के साथ महाराज जी ने हमारे जनता को, हमारी पब्लिक को, जो हमारे को सुन रहे हैं, इसके विषय में बताया। एक और बात है महाराज जी, क्या सुंदर, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, क्या सुंदर कांड का पाठ पढ़ने से वाकई में ही किस्मत बदलती है या खाली एक वहम सा बना हुआ है? देखिए, सुंदर कांड का पाठ करने से सकल सुमंगलदायक सब सुमंगल प्राप्त होते हैं। और मैं पर्टिकुलर करूं कि आपको सुंदर कांड पढ़ने से ही किस्मत बदले, आप पूरा रामचरितमानस का बाल कांड पढ़िए, अयोध्या कांड पढ़िए, अरण्य कांड पढ़िए, किष्किंधा कांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, राधे राधे के राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का जाप करिए, श्री कृष्ण के नामों का जाप करिए, महादेव के स्तोत्र गाइए। मैं सिर्फ ये कहूँ, सुंदरकांड मेरा जीवन है, सुंदरकांड मैं पूरी दुनिया में गाता हूँ, तो सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। और होत सदा खर को अस्वार तिहारी नाम गयंद चढ़ायो, गधे पर बैठने वाले को हाथी पर बिठा देता है सुंदरकांड। सही 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 सही, बिल्कुल सही। इसका प्रमाण मैं हूँ, तो मैं कैसे ना कहूँ कि सुंदरकांड किस्मत बदल देता है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो क्या है, कुछ लोगों का ये मिथ था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान का भजन करने से किस्मत बदलती ही है। बिल्कुल सही है। ज्यों त्यों राम नाम ही तार है। सही सही है। जो दुनिया में हरि नाम का आश्रय लेगा, हरि नाम का बीज बोएगा। हरि नाम शब्द इसलिए हरि शब्द डाल रहा हूं कि उसमें समावेश हो गया। सब बिल्कुल ठीक है। कोई राम नाम जपने वाला है, कोई कृष्ण जपने वाला है, कोई राधे राधे जपने सभी वाला है। देवी देवता आ गए। जो नाम जपे, जो नाम जपेगा, साधक नाम जपे लई लाई, अणमादिक सिद्धियां उनको प्राप्त होने लग जाती है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखो एक मिथ था, इसलिए मैंने क्लैरिटी आपसे करवानी थी। इसलिए एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैं जनता को
बिल्कुल इस विषय में बिल्कुल क्लैरिटी लाना चाहता हूं आपके माध्यम से। हनुमान जी का राम जी से कनेक्शन कैसे बना? देखिए, इसके मूल में तो भगवान महादेव है, महादेव, भगवान शिव है। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सेवक स्वामी सखा सिया फीके, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। राम के सेवक भी हैं शिव, राम के स्वामी भी हैं शिव, और राम के सखा भी हैं शिव। तो कनेक्शन तो वहां से जुड़ा है। वहां से जुड़ा है। जब भगवान, इसके पीछे एक कथा भी है, जब नारद जी को मोह हो गया और वो विश्व मोहिनी के से विवाह करने के लिए आतुर हो गए, तो उस समय नारद जी ने भगवान से कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पाओ कोई। मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस विश्व मोहिनी से विवाह कर सकूं। भगवान आप परम सुंदर है। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सबेग दास मैं तोरा। तो भगवान ने कहा, मैं हित नहीं करता हूं, मैं परम हित करता हूं। जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नान कछु बचन न मृषा हमार। मैं नारद तेरा परम हित करूंगा। और भगवान ने नारद को बना दिया बंदर। ओ, और शंकर भगवान भवानी को ये कथा सुना रहे थे, तो सुनाते सुनाते बोले कि भगवान जिसका हित करते हैं उसको बंदर बना देते। तो मैं भवानी जब राम अवतार लेकर के आएंगे तो बंदर बन के जाऊंगा। ओ, तो मूल में कारण ये है। देखो, मैंने सबसे पहले यही कहा था अपने दोस्तों को, दर्शकों को, कि रसराज महाराज जी की यही खासियत है, यही खासियत है। एक एक चीज़, देखो मैं भी भगवान को मानता हूँ, आप भी मानते हो। आज तक मैंने ऐसी चीज़ें नहीं सुनी जो इन्होंने बड़ी सरल भाषा में बड़े प्यार से आपको बताया। एक और बात महाराज जी, देखो आप बड़ी भक्ति करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली भक्ति की? क्या फैमिली से मिली, या किसी रिश्तेदार से मिली, या किसी गुरुजी ने दी? कहाँ से? ये बहुत अच्छी लाइन जो है आपने पकड़ी, भगवान जी की पूजा, और लोगों को इसके अंदर मिक्स कर लिया पूजा के अंदर। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कब से मिली? देखिए प्रभु जी, ये सब जन्म जन्म की बातें हैं। भगवान ने सब व्यक्ति को दुनिया में भेजा है, वो ही करते हैं, बिल्कुल, वही कोई शक करवाते नहीं, हैं। कोई शक नहीं। पिछले तार आगे जोड़ देते हैं। और फिर भगवान दुनिया में कहते हैं 6 बातें परमात्मा के हाथ में हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। लेकिन कुछ बातें इसमें मैं ऐड करता हूं कि किस माता पिता के गर्भ से जन्म होगा, ये भगवान के हाथ में। कौन माँ जन्म देगी। तो परिवार ऐसा मिला। और मेरी माँ कहती है कि जब मैं गर्भ में था तो वो निरंतर शिव महापुराण, रामचरितमानस, गीता, ये सब सुनती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और फिर एक ऐसा इंस्टेंट वो घटना घटी कि जब मेरे पिताजी को चित्रकारी का शौक है, वैसे ही शौक है, प्रोफेशनल नहीं, उनका दीवार पर बनाते ही रहते कुछ ना कुछ। अच्छा जी। तो वो हमारे घर में उस समय एक श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे। कई दिन से चल रहा था वो। तो उसमें माला बना रहे थे। मेरा जन्म घर में ही हुआ। ओके। तो एक मुझे लगता है वो भी कारण रहा। फिर परिवार में माहौल ऐसा मिला। फिर स्कूल्स में भी मैं एनुअल फंक्शन पे, मेरी मैडम जो टीचर, वो मेरे से भजन ही गवाती। फिर वो हमारे जो जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ भगवान की कथाएं होती, तो 7-7 दिन वहीं पड़े हैं हम। माहौल ही ऐसा मिला, मतलब बचपन से। कहते हैं ना, रामचरितमानस का एक दोहा है, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। जैसी जिसकी दुनिया में विचार होता है, भगवान उसको ही, अस्तित्व जो है बड़ा ऐसा है।
जो व्यक्ति जिस चीज में प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा उसको वैसे ही लोग मिलाना अस्तित्व की जिम्मेवारी हो जाती है। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। ऐसे ही लोग मिलते जाते हैं, ऐसे ही लोग मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही पूजा पाठ वाले, धर्म सिखाने वाले, क्या करना क्या कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं ना कि पूजा पाठ वाले को, धर्मी को, पूजा पाठ वाले को वही मिलता है। कोई निकम्मा बंदा है, बदमाश बंदा, उसको सारे बदमाश ही मिलेंगे। गंजेड़ी को अपने आप गंजेड़ी मिल जाए। हाँ सही है, वो ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। ढूंढ लेते हैं। एक गंजेड़ी वहां खड़ा था, एक इधर खड़ा था, दोनों ही रस्सी हिला रहे थे, सब निकलते जा रहे थे, हाथ में उनके कुछ नहीं था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब निकल गए, एक रुक गया, बोले रस्सी हटा, बोले यही गंजेड़ी है। सही, रस्सी तो थी नहीं। वो पहचान लेते हैं ना अपने भाई को। तो ऐसे ही बस में गंजेड़ी बंदर चने खा, बंदर चने खा, बंदर चने खा। उसके साथ एक समझदार सा आदमी बैठा था, बोले बंदर कहाँ है, तो बोले चने भी कहाँ है। सही, तो ऐसा है दुनिया में। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान में तो खैर मैंने बहुत सुना है कि आपका बड़ा नाम है, बहुत कथाएं आप करते हैं, दुनिया आपको बुलाती है, मतलब 2-2, 4-4, 6-6 महीना आपका इंतज़ार करती रहती है कि आपको बुलाना है। क्या आप विदेशों में भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं? जी जरूर, हर महीने तो हम बाहर ही होते हैं। दुबई, अच्छा। ओमान, मस्कट, अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। बिल्कुल, खाली सुंदरकांड का पाठ ही नहीं है दोस्तों, महाराज जी का प्यार भी इसके अंदर है। सब चीजों का जो कहते हैं ना मिश्रण है, वो है एक महाराज जी में। देखिए, बहुत संत महात्मा हैं, सदियों से सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं। आपका जो पाठ करने का तरीका, संगीत, विस्तार से बताना, एक एक चीज़ समझाना, उसमें प्यार भी आपका मिक्स है, ये आपको थोड़ा सा अलग करके लेके जाता है, जिससे दुनिया इतनी प्रभावित है। ये आपके मन में कैसे आया कि मेरे को इस टाइप का सुंदरकांड का जो कहते हैं ना प्रेजेंट, वो इस टाइप से करना है? सुंदरकांड तो सारी दुनिया ही कर रही है। देखिए, मैं कभी ये मानता ही नहीं कि मैं बहुत अलग सुंदरकांड करता हूँ या मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ या कोई मुझसे निम्न है। हो ही है ही, जो हो गए, जो हुए हैं, जो होंगे, सबको अपनी अपनी समझ भगवान देकर भेजते हैं बिल्कुल दुनिया ठीक में। है। लेकिन मुझे ये प्रेरणा हुई। अच्छा, एक समय ऐसे ही बैठे बैठे, गरीबी का दौर था जीवन में, तो मैंने कहा कि सुंदरकांड गाएंगे, कुछ ऐसा गाएंगे कि लोग सुंदरकांड को बोर 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 कहते हैं। ये बोर नहीं, शराब, यही चीज मैं कह रहा हूँ। शराब बोर कर देता है रस में। तो ऐसे कुछ करेंगे। आप मानेंगे, मैं ऐसे बैठा था तो मैंने अपना हारमोनियम ऐसे उठाया और मैं जमीन पर बैठ गया और शुरू किया कि मंगलाचरण गाएंगे। शांतम शाश्वतय प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। फिर जब हनुमान जी उड़ान भरेंगे तो जामवंत के वज्र सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिभाए, तब लगी कोई परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आमो सीता देखी। तो ऐसे चलेंगे, जय सिया राम जय 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 जय। फिर हनुमान जी लंक में प्रवेश कर रहे हैं। मजक समान रूप कपिधरी, प्योर भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाएंगे। लंकई चले हो सुमिर नर हरि। फिर इसमें लोग जो है नाम लंकनी एक निजरी हो गए, जज मोह निंदरी जाने नहीं, मर मुदन मोरा मोरा जान की चोरा मुटकाए महाजब हनी रुद्र पमंदर नी धर्मनी उड़े दम्बार उड़ी जो लंका जो रिमान गर्भ नहीं शंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंज काम जीना, बिगल हो कब के मारे, तब जाने से संगारे,
तात मोर यदि पुण्य बहुता दे कौन निराम कर दूता तात स्वर्ग वर्ग चुक धैर्य तो लायक अंग तूने न दाई लगन मिली जो संग जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय, ऐसे गाएंगे। फिर हनुमान जी जब तुलसी का पौधा देख रहे विभीषण के घर में, रामायुध अंकित ग्राह, राग बदल देंगे। शोभा वर्णी न जाए नव तुलसी का वृंदता, देख हर्ष कबीराय। तो इस टाइप से सुंदरकांड को मैंने बैठे बैठे बनाना शुरू किया और आप मानेंगे 15-20 मिनट आधे घंटे में ही मेरा आधा कंप्लीट हो गया। और देखो आप जिसको कहते हैं ना कि अस्तित्व तो वही घुमा कर लौटाता है, उसी के 3 दिन बाद एक सुंदरकांड का फोन आ गया मुझे। अच्छा। यहाँ सुभाष पार्क है शाहदरा में, है। कि बोले सुंदरकांड करना है घर में किसी के। क्या करेंगे भाई, ठीक है ठीक है, तो चले गए वहाँ। सुंदरकांड इसी थीम पर किया, बस वहाँ से कभी बैक नहीं लगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड। जो सुंदरकांड का पाठ है ये एक विधि विधान के साथ शुरू होता है और इसकी जो समाप्ति है वो भी विधि विधान से होती है। थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि इसकी विधि क्या है? देखिए, सुंदरकांड की विधि को निषेध है, कोई विधि नहीं है। शुद्धता हो, पवित्रता से बैठे हम सुंदरकांड पढ़े, और शरीर तो चलता फिरता भगवान का मंदिर है, ये अपवित्र भी है और परम पवित्र भी है। जिनको सुंदरकांड का अभ्यास है, कंठस्थ है, वो तो जब मर्जी उठते फिरते चलते पढ़े, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई पुस्तक लेकर पाठ कर रहा है तो उसका एक ये नियम है कि भाई थोड़ा शुद्धि हो भगवान की। और हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि सुंदरकांड श्री राम को सुनाओ, हनुमान जी के चरित्र श्री राम को सुनाओ, श्री राम जी को, श्री राम के चरित्र हनुमान को सुनाओ, होना तो वैसे ऐसे दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं घर में भी रामचरितमानस अभी पाठ करके ही आया हूँ, तो मैं पाठ जितना भी रोज करता हूँ तो उसमें पहले बोलता हूँ, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। हे हनुमान जी अब रामचरितमानस गा रहे जा रहे, तो फिर हनुमान जी को सुना रहे हैं। पाठ विराम हुआ, कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी का जो पाठ है वो सुबह नहीं करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। वो लोग ही नहीं मिल रहे। कईयों ने कहा कि शाम को नहीं करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। ये क्षेत्र बटे हैं, एक मिथ सा बना हुआ है। जब मैं पंजाब साइड जाता हूं तो वहां सुनने को मिलता है ये। जब मैं इधर कहीं दूसरे इलाकों में जाता हूँ, बॉम्बे की तरफ, तो वहां ये सुनने को मिलता है कि भाई राम जी की सेवा में रहते हैं सुबह। हाँ। बताओ कहाँ से लोग बताओ लेकर के आए हैं। सही है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सही। मोमेंट में गलती होती है और उसका भुगतान कितने आवर्स में करना पड़ता है, कितने डेज में करना पड़ता है, कितने ईयर्स लग जाते हैं। तो लोग भटकाने वाले बहुत मैं हमेशा आपने मेरे जितने इंटरव्यू सुंदरकांड सुने हो, मैं लोगों को स्वतंत्र करने पर हूँ। स्वतंत्र करने आज के यूथ को, अभी आपने कहा बताइए इसकी विधि, तो मैं इतना लंबा फर्रा तैयार करवा सकता हूँ आपको विधि का। सही, आप ये विधि करो। लेकिन ये जो जैन जी है, आजकल के युवा लड़के लड़कियां हैं, इनको तो इंडिपेंडेंसी चाहिए बिल्कुल, कि भाई फटाफट से भक्ति भी हो जाए और कृपा भी हो जाए। जैसे शादी में जाते हैं ना जी, आजकल फेरों का चक्कर है, फेरे वैसे तो 1.5-2 घंटे लगते हैं। यूथ है वो कहता पंडित जी ये लो, ये 1000 रुपया लो, जरा आधे घंटे 15 मिनट में निपटा दो। वही कहानी हुई ना। नहीं, वो भी एक अलग गलत प्रक्रिया है, नहीं होना चाहिए। पंडित जी को 1000 तो नहीं देने चाहिए, कम से कम नहीं, जनरल ये अक्सर होता है। 1 लाख रुपए तो दक्षिणा पंडित जी की होनी ही चाहिए हर विवाह की। 1,01,000 रुपए पूरी रात पंडित जी, दुनिया भर के हम लाखों करोड़ों रुपए की शादी करते हैं, ब्राह्मण देव की कम से कम 1,01,000 रुपए दक्षिणा होनी चाहिए। सही कह रहे हैं।
क्योंकि वही तो सब करा रहा है पवित्र अग्नि के सामने। और फिर उस फेरे के बिना आप शादी करके दिखाओ। शादी बिल्कुल सही है। मेन मुद्दा क्या है, बारात आपकी चाहे घोड़े पे आए, चाहे बस में आए, चाहे ट्रक में आए, चाहे मर्सिडीज में आए, चाहे हवाई जहाज से आए, कुछ खाओ पिलाओ, कितने बड़े टेंट लगाओ, तुम फेरे मत कराओ, शादी हो जाएगी ना। तो जो फेरे मेन चीज है उसमें ही जल्दी करनी, वहां पेशेंस होना जरूरी है। सही। फिर रिश्ते टूट जाते हैं, फिर फलान प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उस समय पंडित जी जल्दी कर दो, कर देंगे पंडित जी तो जल्दी, पंडित जी को क्या करना। अक्सर देखने में आजकल ऐसे बट ये भी ठीक नहीं है। यहाँ बड़ा जरूरी है, आप इस क्लिप को मेरी काटना अलग से डलवाइएगा। ठीक है, ठीक। मैं समाज को ही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी नाइट शादी को देते हैं, पूरी नाइट नहीं, अब तो अंबानी की तरह सब लोग शादी कर रहे हैं, एक शादी के 20-20 फंक्शन कर रहे हैं। 20 फंक्शन हो रहे हैं। आप जब फेरे का टाइम आ रहा है तो उसमें यही कंजूसी क्यों हो रही है भाई? पंडित जी को पैसे दे दो। पंडित जी का तो दक्षिणा आप कभी जीवन में नहीं दे सकते। दुनिया में सबसे छोटा खर्चा अगर किसी का माना जाता है तो पंडित जी का माना जाता है। शगुनी शादी में पंडित जी का खर्चा सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसको ब्राह्मण देव को सबसे ज्यादा दक्षिणा देकर भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। लेकिन उस समय अरे 2100 5100 पंडित जी 15,000 ले लो, 20 ले लो। बार्गेनिंग हो जाती। सीधी 2 गड्डी निकालो ना भाई, 50,000 रुपए की, और सब दो, और फिर प्रणाम करके छू कर पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट के साथ। बैंकेट हॉल वाले को देंगे कितने, बोला 20 लाख रुपए। ऐसा डेकोरेशन के और बढ़ जाएंगे 2-4 लाख रुपए, बढ़ा दो, बढ़िया होना चाहिए। पंडित जी घटा दो। सही है आपकी बात, बिल्कुल। ब्राह्मण देव वो आपके लिए जिसने पूरा अपना जीवन एक मंत्रोच्चारण करके याद करके दिखाओ जरा। नहीं होता ही नहीं। और इतने मंत्र ब्राह्मण देव हमारे बोलते हैं तुम्हारे सामने बैठ करके, अरे उसको दक्षिणा दो, उसको भरपूर खुश रखो भाई, प्रसन्न रखो। ये भी महाराज जी सुनने में आता है कि हनुमान जी अपनी जो ताकत थी वो भूल गए थे। उनकी ताकत को कब और किसने याद दिलाया कि भाई तू बहुत ताकतवर है? देखिए बचपन में हनुमान जी बड़े शरारती थे, नोटी। तो ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ तुम अपनी ताकत भूल जाओगे। ओह अच्छा। तो इसके पीछे मैं 2 बातें कहता हूं। एक तो ये श्राप या उनका बात वाणी जो है वो तो है। एक हनुमान जी ने अपने मन में सोचा होगा जब तक जीवन में राम की एंट्री ना हो जाए तब तक ताकत हो उसको क्यों जानना, तब तक भूले रहो। ये जब राम की एंट्री हुई तो हनुमान जी बैठे थे, का चुप साध रहे बलवाना। हनुमान जी कुछ नहीं पता, सब लगे कौन पार जाएगा कौन। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। खबर सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब थोड़ा हिले, राम काज लगी तब अवतारा, धड़ 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 धड़, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब कहा राम काज के लिए आपका अवतार, ये जामवंत जी ने यानी कि ब्रह्मा ने शिव को प्रेरित किया, उठो महादेव, अब राम काज का समय आ गया। यानी कि हनुमान जी ने कहा कि इतनी ताकत भुला दो भाई जब तक राम ना मिले। इसलिए अपनी जिंदगी की ताकत, अपने शरीर की ताकत, अपनी समाज की ताकत, अपने पैसे की ताकत, अपने धन दौलत की ताकत जब राम मिले तब यूज करो, राम काज के लिए यूज करो। काज के लिए जब उसका समय आए। आपसे मैं बड़ा प्रभावित हूं कि आप अपना इतना बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक और कोर में आप अपनी जो एनर्जी है उसको यहाँ राम काज में लगा रहे हैं, तो अच्छा है। सुबह से शाम तक दिन रात कई वर्षों से
हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, राम जी की भक्ति कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि हनुमान जी ने आपको साक्षात कहीं दर्शन दिए हो कभी, या कभी आपने उनको महसूस किया? ये सब बातें कहने की है ही नहीं, क्योंकि अगर अभी मैं कह दूंगा मुझे वहाँ दर्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपने अनुभव बताऊंगा, तो कल को मेरे घर के बाहर भीड़ लगी होगी, क्योंकि यहाँ भीड़ चाल चलती है दुनिया में। समझ गया। और मैं दुनिया में इसलिए निकला ही नहीं हूँ कि मुझे आश्रम बनाने हैं, कि मंदिर बनाने हैं, कि लोगों को अपने पीछे इकट्ठा करना है। पहले इतना पीछे हैं लोग, तो उससे गलत मैसेज हो जाता है। ये सब एक्सपीरियंसेस हैं बिल्कुल, जो कहे नहीं जाते। सही क्या है। कितने एक्सपीरियंस मैं आपको गिनवा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों को अपने अंदर ही समेट के रखना चाहिए। बिल्कुल। इससे समाज में एक, मैं अभी आपके सामने 2-4 अपनी डींगे मारूंगा, पॉडकास्ट जाएगा और लोग कहेंगे अरे भाई वाह, महाराज जी की तो डायरेक्ट बातें होती है हनुमान जी से, भाई वहीं चलो अपने दुखड़े लेकर। सही। तो हमें समाज को भटकाना थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। हमें तो उन्हें बताना है कि भाई अनुभव सबके साथ एक समान है परमात्मा का। जपत निरंतर हनुमत वीरा, बस फिर सब होगा। बिल्कुल ठीक है आपकी। हनुमान जी ने अपना सफर अकेले तय किया, कोई डाउट नहीं। क्या उनका तय किया हुआ सफर हमारे को, समाज को, भक्तों को ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल। सबसे पहले जब हनुमान जी चलने लगे तो जामवंत के वचन सुहाए, बूढ़े के वचन सुहाए। और हमें दुनिया में सब सुहाता है, घर के बूढ़े के वचन ही नहीं सुहाते। बस सही है, उनको लगता है कि ये गलत है। दुनिया में हमें सब सुहाता है, बूढ़े के वचन नहीं सुहाते। हनुमान जी किसके वचन सुहाए? जामवंत के। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, वो इतने मन को भाए, हमारे मन को भाते नहीं। फिर हनुमान जी ने कहा तब लगी मोई परख्यो तुम भाई, तब तक मेरी वेट करना, परखना, यानी कि इंतजार करना। सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खा करके रहना, भूखे मत रहना, खाते पीते रहना। जब लगी आवूं सीता देखी, जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाऊं। ये क्या कॉन्फिडेंस? ये नहीं अच्छा बंदरों, भालुओं, जाते हैं, जाना ही पड़ेगा। क्या पता सीता जी को देख ही लूं, क्या पता उनको ढूंढ कर आ ही जाऊं, नहीं भी आ सकता, अब तो मरे ही हैं। ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? जब लगी आवूं सीता ही देखी, जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाऊं, यानी कि विश्वास है, कॉन्फिडेंस। अच्छा कितनी गारंटी से कह रहे हो भाई देख के आ जाओ? बड़े पॉजिटिविटी से बोल रहे हो हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे इसलिए पॉजिटिव से बोल रहा हूँ कि अंदर बैठा भगवान बोल रहा है। अंदर बैठा भगवान बोल रहा है, इसका संकेत क्या है? बोले होई ही काज मोही हर्ष विषय की, कोई काम करने में पहले ही खुशी होने लग जाए, खुशी होने लग जाए तो काम होगा। जैसे आते ही ढोकला खांडवी मैंने बार बार मना किया, लेकिन आपने उसको खिला के फिर ही पॉडकास्ट शुरू करा। तो प्रसन्नता से हमने शुरू किया, और आप जब जब पॉडकास्ट करते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रसन्नता मतलब अच्छे काम की और अग्रसर। बिल्कुल। तो हनुमान जी की यात्रा हमारे जीवन से जुड़ी है। दूसरा, और हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं तो सुरसा ने रोक लिया, खा जाऊंगी। जब जब जीवन में कोई आगे बढ़ता तो कोई ना कोई खाने वाला आती है, खाने वाले खड़े हो जाते हैं मुख से, अबे तू काहे के चक्कर में पड़ा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। या कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, हे भगवान ये काहे को आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हनुमान जी कहते हैं खाने वाले सामने खड़े हो तो पूछो भाई बाद में खा लेना, पहले काम कर लूं।
पहले कुछ बन जाऊं जिंदगी, फिर खा लेना यार, खाना ही है। अच्छा बाद में कौन आता है, अभी खा जाऊंगी, बढ़ने ही नहीं दूंगी आगे। तो हनुमान जी ने उसको कहा ले तू खा ही ले। हम जैसे ही अंदर घुसे तो जितना बड़ा मुख सुरसा ने खोला, हनुमान जी डबल होते गए। अब सामने वाले आपकी बुराइयां करके, आपको कंपटीशन करके रोकना चाहेंगे, तो उसी समय हनुमान जी ने यहाँ दुनिया में सिखाया, जब कंपटीशन बहुत आगे बढ़ जाए तो कंपटीशन जीतने का सबसे अच्छा तरीका है खुद कंपटीशन से पीछे हट जाओ, खुद पीछे हट जाओ, अपने आप को हरा लो, तो तुम हारे नहीं होते, जीते होते हैं। जीते होते। तो हनुमान जी ने उस कंपटीशन को स्टॉप किया, छोटे होकर बाहर आ गए। हनुमान जी ने दुनिया को दिखाया कि दुनिया में बड़ा वो है जो बड़ा बनकर भी छोटा बनना जानता है। छोटा होता है। भगवान जितना बड़ा आपको बनाए उतने डाउन टू अर्थ रहिए। ये बिल्कुल सही आप बात है। जितना बड़ा आपको वादा मिले दुनिया में, लोग कहे यार इससे कैसे मिलेंगे हम, पता नहीं क्या इनका प्रोटोकॉल है, कैसे मिले, और वो बंदा आए और आपको लगे यार तो बड़ा सिंपल आदमी है, वो दुनिया में बड़ापन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसमें हम तो तो कोई डाउट हम एटम बम समझे अपने आप को, हम तो ये, हम तो फलाने, हम तो टिकाने, हम फलाने साहब, हम इतने बड़े बिल्डर, हम इतने बड़े कथावाचक, हम सब राख की ढेरी है। सही सही कह रहे हैं। तो एटीट्यूड लेस होना हनुमान जी ने सिखाया। नाम ही है हनुमान। ये कहते हैं हनुमान, अपने मान का हनन कर लिया, हनन अभिमान कर का लिया। जिसने हनुमान, अभिमान लेस, सारा काम करके आए और सबसे पीछे खड़े। अरे भाई दोस्तों, ऐसी मैं देखो पॉडकास्ट हर रोज जैसा रहता है मेरा, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, ऐसा पॉडकास्ट जो आज महाराज जी के साथ चल रहा है, मैंने अपनी लाइफ में इतना बढ़िया इंजॉय नहीं किया और इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने कभी किसी को बताते नहीं देखा। जबकि हम भी मानते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ मैं। कोई भी इंसान मेरे जैसा समझ लो, कभी मान लो आज तक पहले भक्ति ऊपर ऊपर से की हो, नहीं, दिल से भक्ति करना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत करिए भगवान के भजन में, अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए। हमारा काम है तन को बिठाना, दिल हमारे हाथ में नहीं है। मन, शरीर, हृदय ये सब अलग है। मैं आपसे कहूं कि आइए हम बैठकर कुछ भगवान का भजन करते हैं। तो तन को बिठा लिया हमने, मैंने आपको बिठा लिया। अब उसके बाद आपका मन गोवा में घूम रहा है, आपका मन उस वाले प्रोजेक्ट पर घूम रहा है, मेरा मन वहाँ घूम रहा है जहाँ मुझे पहुँचना है। तो फिर वो परमात्मा करता है, फिर वो भजन करता है। भजन करता है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ा जहाज का पंछी, फिर जहाज पे आवे राम, अनंत कहाँ सुख पावे। एक जहाज पे एक पक्षी बैठ गया, जहाज जलयान चलना शुरू हो गया। उसने सोचा यार बड़ा धीरे चलता है जहाज, तेरे पास तो पंख है, उड़ के पहले ही टापू पे पहुंच जा। वो उड़ा, अब समुद्र का कोई और छोर नहीं, थक गया। उसने कहा अब तो पानी में गिरेंगे भाई। उसने कहा भैया पानी में गिरने से अच्छा दोबारा जहाज पे बैठ जाओ। तो शरीर रूपी जहाज, इसके अंदर हृदय रूपी पक्षी, मन रूपी पक्षी, आप भजन में बैठे तो उड़ जाएगा, लेकिन उड़ के जाएगा कहाँ? घूम के भजन के प्रभाव से वहीं आएगा। तो इसलिए हृदय को नहीं लगाना, तन को लगाना। जो स्टूडेंट्स हैं, जो जुआन लोग हैं, इनको ये करना है भाई मुझे सुबह इतना टाइम बैठना है बस, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 2 घंटे हो, अपने अपनी सुविधा के अनुसार। भगवान के यहाँ एक घड़ी आधी में बुनियाद,
जैसे खाने का टाइम हम अपने आप खोज लेते हैं। खोज लेते हैं, कोई शक नहीं। हाँ, चाय पीनी हो तो कितना भी काम हो और पॉडकास्ट करते करते भी चाय पी जाएंगे। हाँ, भोजन करने के समय सैंडविच भी खा जाएंगे, खांड भी कुछ खा भी जाएंगे, है ढूंढते रहते वो हैं। मतलब टाइम निकल जाएगा। और भजन के टाइम के लिए नहीं निकलता है टाइम भाई। यही चीज है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी पड़ गए झंझट 1000। मन मेरा कहता वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाके श्री राधे राधे गाऊं, लेकिन जाते जाते पहले ही चढ़ गया बुखार, उसमें भी पड़ गए झंझट 1000। मन मेरा कहता। सही। ये सब अपने अंदर से ही है। सब अपने अंदर से है। कभी कभी जिंदगी के इतने अर्जेंट घर के काम होते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी, एक काम के जुनून वाला आदमी उसको छोड़कर अपने सब काम की ड्यूटी पर जाता है। हमारे यहाँ भी एम्प्लॉय हो तो आप देखो, कई इतने निकम्मे होते हैं महाराज कि बिना मतलब के उनको बहाने से छुट्टी चाहिए। अक्सर है। बिना कुछ नहीं है, मम्मी के सिर में दर्द हो गया, अरे, और जो काम करने वाला आदमी है उसका चाहे पैर टूट जाए, 3 बहाने, या तो हॉस्पिटल का बहाना, हाँ, या जाम में फंस गए। बस। जो आदमी टाइम का पंक्चुअल नहीं हो दुनिया में, जुबान का पंक्चुअल ना हो, और अपने काम को, अगर आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय हैं और आपको अपना वर्क करने वाला इंसान उसकी तरह ही बनना हो, तो पहले उसकी तरह बनो। सही है, बिल्कुल सही बात की है। बहुत आपने ये तो देख लिया कि वो ये बन गया, लेकिन ये नहीं पता वो कैसे बन गया। कैसे बन गया। हाँ, तुम टाइम के पक्के नहीं, तुम जुबान के पक्के नहीं, तुम्हें किसी चीज का पक्का नहीं, तो तुम कहाँ से। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा अगर तुम कहीं से 100 रुपीज ले रहे हो तो 120 का काम करके दो। बिल्कुल ठीक है। हमने कहा जी हम 120 का क्यों करके दे? बोले फिर 100 तो तुम्हें वो सैलरी मिलेगी और 20 रुपए भगवान देगा। बड़ा मतलब इसलिए इंसान को बड़ा पॉजिटिविटी से जीना पड़ा, और स्ट्रगल लाइफ में तो खास तौर से, क्योंकि दूसरा भी बता रहे यहाँ फर्क पड़ रहा है हमारे पे, अपने आप झेल लेंगे, तो फिर तू वहीं रहेगा। सही है, बिल्कुल 100% ये सही चीज है। बहानेबाजी वाले लोग, हनुमान जी बहानेबाजी नहीं करते, नहीं तो कहते ओ सुरसा सुरसा सुरसा, चलो वापिस चलो। जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाया, लंका को जलाने के पीछे कोई खास हनुमान जी का संदेश था? बिल्कुल, दोनों अर्थ हैं। एक तो भोगों से भरी लंका, रावण के अहंकार की लंका, अहंकार से, और सोना कभी जलता नहीं है, जलता नहीं, बिल्कुल अग्नि में। बिल्कुल हनुमान जी ने जला दिया। सोना तो जितना जलता उतना खरा होता, कंचन होत खरो, लेकिन हनुमान जी ने उसको जला करके दिखाया कि पाप की लंका, अरे होलिका को तो वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, और वही अग्नि में जल गई, जल गई। सोने की लंका, सोना कभी जलता नहीं, लंका जल गई। एक तो रावण के अहंकार को चूर कर देना, दूसरा हर व्यक्ति के मन में भी एक लंका है, हृदय में भी एक लंका है, नहीं है तो बनाना चाहता है साम्राज्य, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसके बाद सोने की लंका थी, वो सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक लगाना चाहता था रावण। तो हनुमान जी ने उसकी लंका का दहन करके दुनिया को ये दिखाया कि भाई बुराइयों को जलाने के लिए
कोई बाहर से किसी को सामान इकट्ठा नहीं करना पड़ता, उन्हीं की घी था, हनुमान जी तो लेके नहीं गए, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आग और उन्हीं की लंका। उन्हीं की लंका। तो कभी भी बुरे इंसान को कोई बुराई करने वाला इंसान है तो आपको उसको नहीं मारना पड़ेगा, उसके लूज पॉइंट, उसकी बुराइयां उसको खुद ही ले खुद मार देती हैं। कहते हैं, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है, हिंदू समाज कहता है, जहां राम जी वहीं हनुमान जी। इसके पीछे आपका क्या मिथ है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसका अर्थ ये है, जब भगवान इस धरा से जाने लगे त्रेता की लीला करके, हाँ, तो श्री राम पूरी सरयू नदी में सबको ही लेकर के जा रहे हैं। अयोध्या के कुत्ते भी घुसा लिए भगवान ने, सबका सब उद्धार करेंगे। तो सब तो जा रहे हैं, वही नहीं जा रहा जो भेद बंदा अपने साथ रहता है। यार हनुमान जी तो है ही नहीं, है ही नहीं। हनुमान जी बुलाया, चलो। बोले कहाँ? बोले बैकुंठ। प्रभु वहाँ क्या होता? हम होते। अच्छा आपकी कथा होती है, राम कथा कोई सुनाता है, भगवान की कथा कोई सुनाता है? बोले वो तो नहीं होती, हम ही होते। हम ही होते हैं। तो बोले प्रभु मुझे नहीं जाना क्योंकि वहां जाऊंगा तो फिर आपका लाभ मिलेगा, धरती पे रहता हूं तो आपकी कथा भी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल सही। और जहां कथा सुनता हूं वहां आप तो निरंतर होते ही हैं। मेरे सिर पर हाथ रख कर कहते हैं हनुमान तो मेरा है, मैं तेरा हूं। हनुमान जी से भगवान ने कहा कब तक नहीं जाओगे? बोले दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति राम भूलता रहेगा तब तक धरा छोड़कर जाने वाला नहीं। आप माने ना माने, यहाँ कहीं हनुमान जी बैठे हैं। जहां जहां कीर्तन होगा, जहां जहां राम नाम गाया जाएगा, कोर में कहीं ना कहीं हनुमान जी बैठे। मैंने गलत नहीं कहा था, हम महसूस नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले पूछा, आप महसूस कर रहे हैं कि जहां कीर्तन हो रहा है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरा दायित्व तो बन गया है ये, जिस पीठ पर हनुमान जी ने हमें बिठाया है, तो हनुमान जी सोटा रखते हैं हाथ में, तो वो दिखाते रहते हैं थोड़ा ढंग से चलना नहीं तो दूंगा एक घुमा कर। देखो, बहुत व्यस्त आपकी लाइफ है, सुबह से शाम, रात, उधर जाना उधर जाना उधर जाना, ठीक है। आप कोई अलग से पूजा पाठ के लिए समय निकालते हैं या सुंदर कांड ही आपकी पूजा है? वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं जब अपने घर पर होता हूँ तो मेरा नियम है रोज मंदिर जाने का। मेरे घर के पीछे ही योजना विहार में मंदिर है। जहाँ जहाँ हनुमान जी की कृपा से मुझे घर दिया, उन्होंने 4 साल में 4 घर बदले हमने। सब जगह मंदिरों में मेरा जाने का नियम रहा। फिर अगर मुझे सुबह सुबह ही कहीं फ्लाइट पकड़नी है, निकलना है, तो कहीं पूजा हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। तो चलते फिरते, अभी जैसे मैं आया गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी में बैठते हनुमान चालीसा करना है, वही सुंदर कांड ही आपकी पूजा है। लेकिन मेरा एक नियम है, मैं अपने घर पर बैठकर श्री हनुमान जी की आरती, जो मेरी धर्म पत्नी है वो बड़े अच्छे से भगवान महादेव का श्रृंगार करती है, बड़ा अच्छा, तो वो आरती मैं करता हूँ। और मैं रामचरितमानस का पाठ करना जो मेरी साधना है, या हमारे जो सुबह योगा टीचर आती है, ध्यान है जो, वो मेरा जब तक मैं घर पर होता हूँ सुबह 10 साढ़े 10 तक हो जाता है। जिसके लिए सारा जग दीवाना है। सुंदरकांड की 1-2 पंक्तियां जो आप सुना दीजिए प्लीज। सुंदरकांड की पंक्तियां वो तो मैंने शुरू में गाई थी, बजरंग बाण की गा दूं? आप बजरंग बाण की गा लीजिए जी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हानु 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 हनुमंता, ओम हम महादेव कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने कल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की
हनुमत रक्षा करे प्राण की है, बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हम इस एपिसोड पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं। जाते जाते सबसे पहले तो मैं आपको फिर से वही बात मेरे मन में है, आज तक मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, इतने मेरे गेस्ट आए हुए हैं, ऐसा पॉडकास्ट मेरी लाइफ में पहली दफ़ा है। इतनी क्लैरिटी, इतनी प्रभावशाली, इतना प्यार, मतलब मज़ा आ गया। जाते जाते मैं महाराज जी से, श्री रसराज जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाते जाते आप 2-4 लाइनों में हमारी जनता को एक मैसेज दे के जाए। जी जरूर जरूर। बस मैसेज यही है कि 3 बातें हैं जीवन में। सबसे पहला है स्ट्रगल, पुरुषार्थ, दूसरी है पुकार, प्रेयर, तीसरा है पेशेंस। पुकार, पुरुषार्थ और धैर्य, पेशेंस। धैर्य। हम पुरुषार्थ भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, पुकार भी कर लेते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। पेशेंस। दूसरा, सारी ही जिंदगी की टेंशन हम ही थोड़ा ना लेंगे। अपने काम को अच्छे से करिए और नेगेटिविटी को एक मंत्र याद करिए, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करते चलिए। माता पिता की सेवा करें, उनकी बातें माने। कोई भी जीवन में बड़ा स्टेप ऐसा ना ले जिससे अपने परिवार को कोई नुकसान हो, कलंक लगे। बेटियां हमारी, भाई लोग वैवाहिक जीवन में या लड़की लड़के वाले ऐसे संबंधों में या किसी भी चीज़ में ऐसे अपने आप को बनाएं कि हम अपने माता पिता से राय लेकर ही कोई काम करें। तीसरा, भगवान सूर्य को जल दें। जितना समय मिले हनुमान चालीसा पढ़ें, रामचरितमानस का पाठ करें, जो आपको अच्छा लगता है। मैं कभी बांधता नहीं, थोड़ा सा समय भगवान को दें, उससे हम चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हो जाता है। हमारे सिर पर कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जब आप भगवान के मंदिर से निकलते हैं तो आपको लगता है कि मैं कोई प्रोटेक्शन से निकल गया एक्शन से निकल गया। जब आप पूजा कर लेते हैं मुझे लगता है, आपको लगता है मैंने भगवान की पूजा कर लिया, वो देखेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन नहीं किया होता लगता है आज मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो वो सब अपने जीवन में अपनाएं। और तो 4 दिन की जिंदगी, फिर वही सबने एक दिन प्रस्थान करना। इतनी शिद्दत से निभाओ जिंदगी का किरदार, इतनी शिद्दत से निभाइए जिंदगी का किरदार कि पर्दा उठने के बाद भी तालियां बजती। तो यही है बस बिंदल जी, बहुत आनंद। इसके साथ ही हम लोग, मैं सुमन बिंदल और मेरी जो टीम है टॉक शो विद सुमन बिंदल की, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के हमारे को इसका अवसर दिया कि हम कुछ अपने जो मैसेज आपका जो है वो जनता तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। थैंक यू। अगर आज भी आपने अपने आप को, खुद को नहीं पहचाना, तो हनुमान जी की सुंदर कांड की ये कहानी आपके अंदर ही रह जाएगी। भगवान केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। ये ही असली सुंदरकांड है। दोस्तों, यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, टॉक शो विद सुमन बिंदल, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर मोटिवेटेड नई से नई जो मेरा एपिसोड है
आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल मिस मत करना। धन्यवाद।